बहुत समय पहले शिमला में, जहाँ पेड़ ऊंचे थे और सूरज तेज था, वहाँ करण नाम का एक लड़का रहता था। दिन में वह एक बाइक स्कूल में काम करते थे और लोगों को एक पेशेवर की तरह बाइक चलाना सिखाते थे। लेकिन रात में वह बिल्कुल अलग लड़का था। एक रात करण ने काम के बाद घर जाने का फैसला किया। बहुत देर हो चुकी थी, जैसे रात के 1:30 बजे थे, लेकिन चाँद निकल आया था, जिससे सब कुछ सुंदर लग रहा था। जब उसके काम करने वाले दोस्त पास के होटल में रुके हुए थे, करण अपने दादाजी और अपने पालतू कुत्ते गोल्डन रिट्रीवर बूजो के पास घर जाना चाहता था। अब घर पहुंचना आसान नहीं था। यह अंधेरे जंगलों और घुमावदार सड़कों के माध्यम से एक लंबी यात्रा थी, लेकिन करण इसके लिए तैयार थे। उसे अपने चेहरे पर हवा का एहसास और सवारी का उत्साह बहुत पसंद था। रात में जैसे ही करण ने अपनी बाइक को झूम किया, तो ऐसा लगा जैसे वह किसी फिल्म में हो। हर मोड़ एक नया रोमांच था और वह अपनी कहानी का हीरो था। अचानक उसकी बाइक अजीब आवाजें निकालने लगी और फिर रुक गई। उसने चारों ओर देखा, हैरान होकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या गलत हुआ। ठीक उसी समय बहुत तेज बारिश होने लगी, जैसे आसमान से पानी का सागर बरस रहा हो। दूर तक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हो रही थी और बिजली की चमक ने सब कुछ जला दिया। करण घबरा गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कहीं बीच में फंस गया है। उसकी बाइक की धीमी रोशनी में ही कुछ भी देखने को मिल रहा है। करण थोड़ा डर गया जब उसे लगा कि अंधेरा जंगल करीब और डरावना होता जा रहा है, लेकिन फिर वह इससे बाहर निकल गया। वह जानता था कि वह घबरा नहीं सकता, इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति और गहरी सांस के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अपने दादाजी के घर की ओर हर कदम के साथ हवा तेज हो गई और बारिश तेज हो गई, लेकिन घर की सुरक्षा तक पहुंचने की आवश्यकता से प्रेरित होकर करण ने दबाव डाला और जैसे ही वह अंततः दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्का देकर खोला, वह तूफान की अराजकता के बीच विजय की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जब करण ने दरवाजा खोला और अंदर गया, यह सोचकर कि उसे अपने दादाजी का आरामदायक घर मिलेगा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी अपेक्षा के विपरीत उसने स्वयं को एक सुंदर वन पथ के सामने खड़ा पाया, जो किसी परी कथा जैसा लग रहा था।